अल्टरली केयर टेकर की नेक्स्ट वीडियो किचन अप्लायंसेस फंक्शंस एंड क्लीनिंग। इसमें नंबर 1 पे अप्लायंसेस लिखे हुए हैं, फिर ऑपरेशंस हैं उनके, और उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अप्लायंसेस में क्या है, मिक्सर एंड ग्राइंडर, तो उसके हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, मेक श्योर दैट द अप्लायंस इज प्लग्ड इन द जार इज लॉक्ड प्रॉपरली ऑन द मशीन। हम कह रहे हैं कि पहले इस चीज़ को श्योर करो कि जो भी तुम्हारे पास है, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, उसको सबसे पहले क्या करो, प्लग करो उसमें इलेक्ट्रिक स्विच में, उसके बाद और उसको अच्छे से जार को लॉक कर दो मशीन के अंदर। एंड मेक श्योर द जार इज़ क्लीन, और क्या, जो जार है वो क्लीन होना चाहिए। एंड द अप्लायंस इज़ इन वर्किंग कंडीशन, और जो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए तुम्हारा अप्लायंस, ठीक है, जो भी मशीन है। नेक्स्ट इसमें है, पुट द इंग्रेडिएंट इनसाइड द जार एंड क्लोज द लिड प्रॉपरली। उसके बाद जो भी सामान उसके अंदर डालना है उस जार के अंदर डाल के, और उसके बाद उसको अच्छे से बंद कर देना है। और नेक्स्ट आता है, कोल्ड द जार विद द राइट हैंड एंड कवर विद द लेफ्ट हैंड। मतलब ये कह रहे हैं उसको ऊपर से पकड़ना है लेफ्ट हैंड से, और नीचे से उसको वो करना है, चलाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से ऊपर हाथ रखना है उसके, और राइट हैंड से चलाना है। और अगर कोई लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो इसका उल्टा कर सकता है वो, एज यू स्विच ऑन द अप्लायंस, और वो उसका स्विच ऑन करना ना भूलें। ठीक है, अप्लायंस का। होल्ड द कवर टाइटली वाइल द ग्राइंडिंग ब्लेंडिंग इज गोइंग ऑन। जब भी वो ग्राइंडिंग कर रहा हो तो उसके ऊपर हाथ जोर से ज़रूर दबा के रखना चाहिए उसको। ठीक है, स्विच ऑफ द अप्लायंस, उसके बाद उस अप्लायंस को स्विच ऑफ कर दो। उसके बाद रिमूव द जार फ्रॉम द मशीन। नेक्स्ट क्या था ये, रिमूव द जार फ्रॉम द मशीन। मशीन में से जो जार है उसको रिमूव कर दो। नेक्स्ट आता है, ओपन द लिड एंड पोर द इंग्रेडिएंट। उसके बाद जो लिड है उसको ओपन करो, और उसके बाद जो भी उसके अंदर तुमने मिक्स करा है उसको पोर मतलब बाहर निकाल लो इंग्रेडिएंट आउट इन उटेंसिल, किसी भी बर्तन में, विद द हेल्प ऑफ स्पैटुला, स्पैटुला की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लीनिंग इसका। क्लीनिंग में क्या है, वाइप द यूनिट विद ए डैम्प क्लॉथ। जो भी चीज़ है, कोई जार है, तो उसको किसी डैम्प क्लॉथ से उसको साफ़ कर लो, वाइप कर लो। ठीक है, यूजिंग ए नॉन अब्रेसिव क्लीनिंग एजेंट, कोई भी ऐसा नॉन अब्रेसिव क्लीनिंग एजेंट उसके अंदर डाल के, मतलब जैसे साफ़ करने वाले जो ये आते हैं उससे। ठीक है, क्लीन द जार्स। उसके बाद जार को अच्छे से क्लीन कर दो। फॉर क्लीनिंग द जार द फॉलोइंग शुड बी डन, तो ये चीज़ें बातें ध्यान रखनी है साफ़ करते हुए। फिल द जार विद विनेगर वाटर, विनेगर का जो पानी है उससे उसको फिल कर देना चाहिए जार को। फिक्स द जार ऑन द बेसिक यूनिट, और उसके बाद जो जार को फिक्स करके बेसिक यूनिट पे कर देना चाहिए, और उसके बाद कितने 2 मिनट के लिए उसको घुमाना चाहिए। नेक्स्ट आता है, थ्रो द विनेगर वाटर एंड रिंस विद क्लीन वाटर। जो उसका विनेगर का पानी है उसको बाहर निकाल देना चाहिए, और उसको साफ़ पानी से एक बार धो लेना चाहिए। पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड डिटर्जेंट, उसके अंदर दो ड्रॉप किसकी, डिटर्जेंट की डालनी चाहिए, लिक्विड वाले की। ठीक है, इन द जार अलोंग विद क्लीन वाटर, जब तुम उसको क्लीन वाटर से साफ़ करते हो। वंस अगेन असेंबल द जार, उसके बाद क्या करो, जब असेंबल कर दो दोबारा से जार को ऑन द मेन यूनिट में लगा के, उसके बाद 2 मिनट के लिए फिर घुमा दो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, डिस्कार्ड द वाटर एंड रिंस इट अंडर रनिंग वाटर। उसके बाद जो भी उसके अंदर पानी उसको बाहर निकाल के चलते हुए पानी में उसको दोबारा से एक बार धो लेना है। मेक श्योर टू ड्राई द जार प्रॉपरली यूजिंग ए क्लीन टावल। इस बात का ध्यान रहे जो जार है उसको अच्छे से सुखा लेना है, किससे, जो भी साफ़ टॉवल वगैरह से। ठीक है, उसके बाद उसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट में क्या लिखा है, क्लीन द अदर अटैचमेंट लाइक ए स्पैटुला ब्लेड्स एट्सेट्रा विद सोपी वाटर। और सारी की जो भी इसके साथ चीज़ें होती हैं उसको भी सोपी वाटर से, जैसे स्पैटुला हो गया, ब्लेड्स वगैरह हो गए, इनको अच्छे से धो लेना चाहिए। क्लीन दैम प्रॉपरली अंडर रनिंग वाटर एंड ड्राई दैम प्रॉपरली। उसको अच्छे से धो लेना चाहिए और उसके बाद अच्छे से सुखा लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें जूसर। जूसर में क्या है, इसका ऑपरेशन है, प्लग द अप्लायंस इनटू द पावर पोर्ट एंड स्विच इट ऑन। क्या कह रहे हैं, पहले तो अप्लायंस को आप प्लग किसमें, पावर पोर्ट में लगाओ, और उसके बाद उसको स्विच ऑन कर दो। सिलेक्ट द फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑफ योर चॉइस, जो भी तुम्हारा
उसके अंदर फ्रूट या वेजिटेबल डालना है, वो तुम्हारी चॉइस से उसके अंदर डालो। पील द इंग्रेडिएंट्स एंड डाइस देम इनटू द स्मॉल पीसेस। जो भी तुम्हें उसके अंदर डालना है, मान लो जैसे केला डालना है, तो केले के लिए क्या है, पहले उसका जो भी ऊपर का पील है, पील मतलब जो उसके ऊपर की परत है उसको निकालो एंड डाइस देम, उनको डाइस के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पीस में काट लो, ठीक है। पुट दोज पीसेज इनटू द अप्लायंस, और उसके बाद वो जो भी तुमने पीस बनाए उनको अप्लायंस के अंदर डाल दो। स्टार्ट द अप्लायंस एंड स्टार्ट प्रेसिंग द फ्रूट और वेजिटेबल्स विद द जूस प्रेसिंग बार। स्टार्ट द अप्लायंस एंड स्टार्ट प्रेसिंग द फ्रूट्स। अच्छा, उसको अप्लायंस के अंदर सारा कुछ डालने के बाद तुम्हें क्या करना है, जो भी स्टार्ट फ्रूट या वेजिटेबल का जो उसमें ऑप्शन होता है उसको, उस बार को प्रेस कर देना है। नेक्स्ट है द जूस विल गेट कलेक्टेड इन अनदर जार, जूस कलेक्टिंग जार, और जो तुम्हारा वो है जार है उसमें से जूस निकल के एक दूसरे कलेक्टिंग जार में जाके जो उसका मेन जूस है वो निकल जाएगा, ठीक है। आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द जूस, जब तुम जूस निकाल लेते हो, स्विच ऑफ द अप्लायंस, तो भी जो अप्लायंस है उसको बंद कर देना चाहिए। इसकी क्लीनिंग में क्या आएगा, अनप्लग द जूस केयरफुली फ्रॉम द मेन पावर पॉइंट, जो भी उसका मेन जहाँ से लाइट आ रही है उसको केयरफुली ध्यान से अनप्लग कर देना चाहिए। रिमूव द ब्लेड्स फ्रॉम द जूसर, जूसर से जो ब्लेड्स हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट प्रोसेस फ्रॉम द अप्लायंस मैनुअल, ये सारी चीज़ें तुम्हें एग्जैक्ट प्रोसेस में ही करनी चाहिए जब तुम मैनुअली अप्लायंस को चला रहे हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द स्पेटुला, स्पेटुला की मदद से क्लीन द फ्रूट पल्प फ्रॉम द जार, जो भी जार के अंदर फ्रूट के पल्प वगैरह लगे हैं उसको अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए। स्पेटुला का मतलब होता है जैसे ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, प्लेस द पार्ट्स ऑफ द जूसर अंडर रनिंग वाटर एंड क्लीन इट, जो भी प्लेस द पार्ट ऑफ द जूसर, जूसर के जो भी पार्ट्स उनको उनकी जगह पर लगा कर अंडर रनिंग वाटर, अच्छा उनको निकाल के उसको रनिंग वाटर में धो लेना है। यू कैन यूज़ ए स्पंज, तुम एक स्पंज की मदद से क्लीनिंग स्क्रब हो गया या फिर ओल्ड टूथब्रश हो गया, इनकी मदद से जो डेब्रिस वगैरह लगी होती हैं उसमें उसको साफ़ कर सकते हो। इफ़ द फ्रूट पल्प इज़ स्टिल स्टक, अगर किसी भी फ्रूट का पल्प मतलब छोटा मोटा कुछ भी लगा हुआ है, स्टक रखा मतलब फंस गया है एट द बेस ऑफ द जार, जार के बेस में, यूज़ ए लिटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, तुम्हें थोड़ा सा नमक लेना है और पाउडर्ड ड्राई आइस, और ड्राई आइस का पाउडर बना के उसमें डालना और उसके बाद उसको घुमा देना, वो साफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर थोरो क्लीनिंग, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी है, पोर सम लिक्विड सोप, उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड सोप डालो इनटू द वाटर एंड डंक द पार्ट्स इन इट, और उस जितने भी उसके पार्ट्स हैं सब उसके अंदर डाल के, दिस विल मेक द क्लीनिंग प्रोसेस सिंपल, इससे क्या होगा, तुम्हारी जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो सिंपल हो जाएगी, ठीक है। रिंस अगेन अंडर रनिंग वाटर, उसको अच्छे से रनिंग वाटर में धो लेना है। यूज़ सॉफ्ट क्लॉथ टू वाइप ऑफ एक्सेस वाटर, जो भी पानी एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसको किसी भी सॉफ्ट क्लॉथ की मदद से साफ़ कर लेना है। नेक्स्ट आता है टोस्टर, टोस्टर का ऑपरेशन क्या है, प्लग इन द अप्लायंस इनटू द पावर पोर्ट एंड स्विच इट ऑन, मतलब वही बात बता रहे हैं बार बार, किसी भी अप्लायंस को उसमें पावर ऑप्शन में लगा के स्विच ऑन करना है। इफ़ द टोस्टर हैज़ 2 स्लॉट, अगर टोस्टर के 2 स्लॉट हैं, पुट 2 पीसेज ऑफ ब्रेड इन 2 स्लॉट, तो उसके जो दोनों स्लॉट है दोनों में एक एक ब्रेड डाल देना है। इन द केस ऑफ 4 स्लॉट, अगर उसमें 4 स्लॉट हैं तो फिर 4 स्लाइसेस डालने ब्रेड के, ठीक है। नेक्स्ट आता है नाउ एडजस्ट द टोस्टिंग लेवल्स, उसके बाद टोस्टिंग लेवल को एडजस्ट करना है। दैट कैन बी डन बाय एडजस्टिंग द एडजस्टमेंट, वो उसके एडजस्टमेंट के उससे एडजस्ट कर सकते हो, और जो एडजस्टमेंट नॉब होती है प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द टोस्टर, टोस्टर के साइड में प्रेजेंट होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेट द नोब एज़ पर योर प्रेफरेंस, जो भी तुम्हारा नोब है उसको प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर लो। इन जनरल केस 1 गिव्स लाइट कलर्ड टोस्ट वेयर एज 5 गिव्स ए डार्क कलर्ड टोस्ट, ठीक है। उसमें 1 2 3 4 5 तक होते हैं, तो अगर तुम 1 पे क्लिक करोगे तो वो हल्का सा ब्राउन होके आएगा, ठीक है। और अगर 5 तक करोगे तो वो डार्क ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। द कॉमन प्रेफरेंस फॉर मोस्ट पीपल इज़ मीडियम ब्राउन, तो वो ज़्यादातर क्या मीडियम ब्राउन रखते हैं, विच कैन बी अचीव्ड बाय सेटिंग नंबर 2 और 3, जो कि 2 या 3 नंबर पे रखने से हो जाता है।
वंस द टोस्ट इज़ रेडी, जब टोस्ट रेडी हो जाता है, द ब्रेड विल पॉप अप इटसेल्फ, तो वैसे ही वो जब टोस्ट हो जाएगा वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यूज़ ए टोंग टू टेक द ब्रेड, टोंग की मदद से ब्रेड बनाना चाहिए, अदरवाइज इट में बर्न योर हैंड, नहीं तो वो तुम्हारा हाथ जला सकता है। टोंग क्या होता है? टोंग आई थिंक रुमाल वगैरह समथिंग होगा। टोंग, अच्छा ये ठीक है, इससे पकड़ना चाहिए जब टोस्ट बाहर निकलता है क्योंकि वो गर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका वो क्या है, क्या था ये, क्लीनिंग, ठीक है। क्लीनिंग में क्या आएगा, अनप्लग द अप्लायंस, अप्लायंस को अनप्लग करना है सबसे पहले। यूज़ ए सॉफ्ट ड्राई टूथब्रश टू, कोई भी सॉफ्ट या ड्राई टूथब्रश को लेना है टू क्लीन द इंटीरियर ऑफ द टोस्टर, टोस्टर के इंटीरियर को साफ़ करने के लिए। दिस विल रिमूव द क्रम्स, इससे उसके क्रम्स वगैरह साफ़ हो जाएंगे। टू डू सो इंसर्ट द ब्रश जेंटली इनटू द ब्रेड स्लॉट, उसके बाद जो जहाँ पर से ब्रेड वगैरह हो बनाते हैं उस जगह को भी ब्रश डाल के अच्छे से साफ़ कर सकते हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। क्लीन द क्रम्ब ट्रे, जो उसकी क्रम्ब ट्रे है उसको क्लीन करने के लिए, सुटेड एट द बॉटम, सिचुएटेड एट द बॉटम, कहाँ पर होती है वो, बॉटम में होती है क्रम्ब ट्रे, ठीक है। बाय ओपनिंग इट एंड रिमूविंग इट कम्प्लीटली, तो उसको ओपन करके उसको बाहर निकाल के रिमूव कर सकते हो आराम से, ठीक है। मेक ए क्लीनिंग कंसनट्रेशन, एक क्लीनिंग कंसनट्रेशन बनाओ, किसकी मदद से, यूजिंग माइल्ड डिश सोप, उसमें थोड़ा सा डिश सोप डालना है, किसमें, गर्म पानी में, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग ए सॉफ्ट रैग एंड द क्लीनिंग कंसनट्रेट, तो तुम्हें सॉफ्ट रैग एंड, अच्छा किसी भी सॉफ्ट कपड़ा लगा लो, ठीक है, उसको क्लीनिंग कंसनट्रेट के साथ मिलाना है। क्लीन द स्टेन फ्रॉम द क्रैम्ब ट्रे, जो भी क्रम्ब ट्रे में स्टेन वगैरह उसको क्लीन करना है। ड्राई द क्रम्ब ट्रे कम्प्लीटली, उसके बाद जो क्रम्ब ट्रे है उसको अच्छे से सूखने देना चाहिए। इन केस द टोस्टर इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, अगर जो टोस्टर है वो किसका बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ट्राई यूजिंग विनेगर इन प्लेस ऑफ वाटर, तो पानी की जगह विनेगर को मिलाना चाहिए, ठीक है। इसको विनेगर बोलो या विनेगर बोलो, दोनों सेम होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, होल्ड द टोस्टर केयरफुली, टोस्टर को केयरफुली ध्यान से होल्ड करना चाहिए। एंड इन्वर्ट इट, और इसका उल्टा भी, ठीक है। स्लोट साइड डाउन, उसकी जो स्लोट साइड है वो नीचे होनी चाहिए। नाउ शेक द टोस्टर जेंटली टू रिमूव एक्स्ट्रा क्रम्स, तो उसको बाद उसको शेक करना चाहिए, जो उसमें साइड साइड में अगर कहीं पे कुछ लगा हुआ है तो वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर प्लग द अप्लायंस, जो भी अप्लायंस उसको मतलब रेफ्रिजरेटर का प्लग इन करो। डू नॉट स्विच ऑन जस्ट नो, डू नॉट स्विच ऑन जस्ट नो, जैसे लगाओ वैसे उसको स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। चेक द टेम्परेचर सेटिंग, उसकी टेम्परेचर की सेटिंग रखनी चाहिए। 1.7 डिग्री सेल्सियस इज रिकमेंडेड, ज़्यादातर लोग यही रखते हैं तो इसको ही रखना चाहिए। अरेंज द आइटम इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर जो भी आइटम रखने हैं उसको अरेंज करके रखना चाहिए। यूज़ प्रॉपर कंटेनर विद लिड्स फॉर स्टोरेज, जो भी उसके कंटेनर वगैरह हैं उसको प्रॉपर जगह पे लगा के, उसके बाद उसकी लिड्स वगैरह लगा के फिर उसके बाद उसमें स्टोरेज करनी चाहिए। नाउ स्विच ऑन द फ्रिज, इसके बाद फ्रिज को ऑन करना चाहिए। कीप द डोर एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके कीप डोर को बंद करके रखना चाहिए। इसमें लिखा नहीं है, कीप द डोर लिख दिया, कीप द शट डोर, ठीक है, बंद करके रखना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट है क्लीनिंग द रेफ्रिजरेटर, कैसे साफ़ करते हैं। टेक ऑल यूर फूड आउट ऑफ द फ्रिज, अपना जो भी तुम्हारा खाना है उसको बाहर निकालो, फूड मतलब जो भी उसमें रखा है सारा बाहर निकाल लेना चाहिए। थ्रो आउट स्टेल एंड इनएडिबल फूड, जो भी उसमें ख़राब हो गया है खाना जो खाने लायक नहीं उसको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। टेक आउट एनी शेल्विंग, जो भी उसमें शेल्विंग है, ड्रॉर्स हैं या अदर रिमूवेबल है वो रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल देने चाहिए। वॉश द शेल्विंग ड्रॉर एंड अदर सरफेसेस बाय हैंड, जो भी शेल्विंग ड्रॉर्स या सरफेस की चीज़ें हैं उसमें वो सारी अच्छे से वॉश कर देनी चाहिए, किसके, हाथ की मदद से, साबुन की मदद से। वाइप द इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर विद योर प्रेफर्ड क्लीनिंग सॉल्यूशन, जो भी रेफ्रिजरेटर का अंदर चीज़ है उसको किसी भी क्लीनिंग सॉल्यूशन से वाइप मतलब कि साफ़ कर देना चाहिए। क्लीन द इनसाइड ऑफ द फ्रिज डोर,
अंदर की तरफ से जो फ्रिज का डोर है उसको भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए। ड्राई ऑफ शेल्विंग बिफोर पुटिंग इट बैक, जो भी सेल्स उसके अंदर लगी ना वो सारी की सारी क्या सुखा लेनी चाहिए जब उसको दोबारा लगाने से पहले, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में। क्लीन द गैस किट यूजिंग ए डिजोल्व सॉल्यूशन ऑफ हाफ वाटर एंड हाफ विनेगर और ब्लीच। अच्छा, जब भी तुम उसकी गैसकेट वगैरह साफ़ करते हो तो उसके लिए तुम्हें एक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसमें आधा गिलास, मान लो 1 गिलास बना रहे हो तो आधा गिलास पानी होना चाहिए और आधा गिलास विनेगर होना चाहिए। विनेगर हो जाए या फिर ब्लीच हो जाए, कुछ भी, ठीक है। रिप्लेस द फूड इन द रेफ्रिजरेटर, उसके बाद जो भी तुम्हारा खाना है, फूड है, उसको रेफ्रिजरेटर में दोबारा रिप्लेस कर देना चाहिए। क्लीनिंग द एक्सटीरियर, उसके बाद उसका एक्सटीरियर भी साफ़ करना चाहिए। वाइप डाउन ऑल एक्सटीरियर सरफेसेज ऑफ द रेफ्रिजरेटर, जितने भी उसका एक्सटीरियर रेफ्रिजरेटर है, जितने भी सरफेसेज हैं सभी अच्छे से साफ़ कर देने चाहिए, इंक्लूडिंग द फ्रंट, बैक, साइड एंड टॉप। जब भी इसका बैक वगैरह या साफ़ करनी हो तो ध्यान रहे जो वो है उसका प्लग ऑफ ही रहना चाहिए, प्लग ऑन नहीं होना चाहिए जब उसकी बैक साफ़ करते हैं, अदरवाइज उसमें डायरेक्ट करंट होता है, वो पकड़ सकता है एक बार में, ठीक है। तो कभी भी फ्रिज के बैक साइड में हाथ नहीं लगाना चाहिए भूल के भी नहीं। AMC फॉर द रेफ्रिजरेटर शुड बी फॉलोड बाय डायरेक्टली टू एंश्योर टेक्निकल मेंटेनेंस। ये नोट छोड़ो। नेक्स्ट आता है डिश वॉशर। डिश वॉशर का ऑपरेशन क्या है? ओपन द डिश वॉशर, डिश वॉशर को ओपन करो। इंश्योर देयर आर नो यूटेंसिल्स इन द डिश वॉशर, डिश वॉशर के अंदर कोई भी बर्तन नहीं होने चाहिए। ओपन द बॉटम रोक, जो रैक, जो भी उसकी बॉटम के नीचे की रैक है उसको ओपन करो। रिंस द डर्टी प्लेट्स, जितनी भी डर्टी प्लेट्स हैं वो सारी धो लो। रिमूव द स्क्रैप फ्रॉम द डिशेज बिफोर प्लेसिंग दैम इनटू द डिशवॉशर, डिशवॉशर में डालने से पहले जो भी उसके ऊपर स्क्रैप वगैरह लगा है ना उसको एक बार रिमूव कर दो उसके ऊपर का। प्लेस द डर्टी प्लेट्स बिटवीन रेक्स, जो भी गंदी प्लेट है वो रैक्स में उसके जो भी हैं उसमें लगा देनी चाहिए। प्लेस पॉट्स, पैन, जो भी हो गया, पॉट्स होगी, पैंस होगी, एंड बेक वेयर अराउंड द अदर डिशेज, जो भी तुमने अदर डिशेज बनाई थी वो, बट डू नॉट ब्लॉक द वाटर स्प्रेयर, जो उसके ऊपर पानी गिरता है ना उसको कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। गेट सोप एंड पुट इट इन सोप स्पेस, जो कि उसका सोप स्पेस है ना उसके अंदर सोप को डालना चाहिए। क्लोज सोप स्पेस एंड डिश वॉशर, और उसके उसको क्लोज कर देना चाहिए सोप स्पेस को। सिलेक्ट बटन एज नीडेड, जो उसकी बटनें दी हुई हैं जिस भी उसकी जैसे भी बर्तन धोने हैं उस सबसे से रिंस करना, सिर्फ एक बार धोने हैं, हल्के बर्तन धोने हैं, नॉर्मल हैं या हैवी वॉश करना है, ठीक है। सिलेक्ट ड्राइंग टाइप, उसके जो भी तुम्हें सुखाने की जो भी उसमें ऑप्शंस होंगे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके ऑपरेशन या फिर क्लीनिंग में आएगा, ठीक है। रिमूव द फिल्टर एंड सोक इट इन वार्म सोपी वाटर, उसके बाद जो भी फिल्टर था उसको रिमूव कर देना चाहिए और उसको सोक करना चाहिए इन्हें वार्म गर्म पानी में या साबुन वाले पानी में, ठीक है। गिव इट ए क्विक स्क्रब विद ए टूथब्रश की मदद से उसको क्विक स्क्रब करना चाहिए, ठीक है। टू रिमूव एनी रेजिड्यू देन रीप्लेस इट इन द डिश वॉशर, उसको अच्छे से रिमूव करके दोबारा से डिश वॉशर में लगा देना चाहिए। टू रिमूव द लाइम स्केल, अगर लाइम स्केल को रिमूव करना है, पुट ए कप फुल ऑफ वाइट विनेगर, वाइट विनेगर एक कप भर के उसके अंदर रख देना चाहिए डिश वॉशर के, एंड रन है फुल क्लीन साइकिल, उसके बाद दोबारा से एक फुल क्लीन साइकिल करनी चाहिए जिससे उस सारे के सारे बर्तन पे गिर जाएगा, ठीक है। कोट द बॉटम ऑफ द डिश वॉशर इवनली विद बाइकार्बोनेट सोडा, जो भी डिश वॉशर है उसके नीचे क्या सबसे निचली परत होती है जो उसके नीचे क्या करना, कोट करना चाहिए, मतलब लगाना चाहिए, पेंट कर देना चाहिए बाइकार्बोनेट सोडा को, ठीक है। लीव द बाइकार्बोनेट सोडा ओवरनाइट, सारी रात के लिए बाइकार्बोनेट सोडा को छोड़ देना चाहिए। एंड देन रन ए फुल क्लीन साइकिल इन द मॉर्निंग, उसके बाद सुबह क्या करना चाहिए, एक पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक साफ करना चाहिए। बाइकार्बोनेट सोडा क्या है, एक केमिकल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैंड ब्लेंडर। हैंड ब्लेंडर में क्या है, लाइन अप द मोटर बॉडी विद द ब्लेंडर अटैचमेंट, लाइन अप द मोटर बॉडी, जो भी मोटर बॉडी है ब्लेंडर की उसको लाइन अप तरीके से रखना चाहिए।
प्लग इट इन, उसका जो प्लग है उसको लगा देना चाहिए। इंसर्ट द ब्लेंडर इनटू द मिक्सचर टू बी ब्लेंडेड, जो भी ब्लेंडर का मिक्सचर है उसको इंसर्ट कर देना चाहिए ब्लेंडेड स्टार्ट होने से पहले। प्रेस द ऑन बटन प्रेस करना चाहिए ऑन द ब्लेंडर फॉर ब्लेंडिंग द मिक्सचर, जो भी मिक्सचर तुम्हें ब्लेंड करना है उसको लेके, ठीक है। अनप्लग एज सून एज द वर्क इज डन, जैसे ही वर्क कंप्लीट हो जाए तो उसको अनप्लग कर देना चाहिए। नीचे टिप्स में लिखा है डो नॉट रन द ब्लेंडर फॉर एन एक्सटेंसिव पीरियड, बहुत लंबे समय के लिए इस ब्लेंडर को नहीं चलाना चाहिए। एज इट मे डैमेज द अप्लायंस, ये अप्लायंस को ख़राब भी कर सकता है। ज़्यादा 30 या 50 सेकंड के बीच में इसको चलाना चाहिए, ठीक है। इसका वो क्या है, नेक्स्ट आता है पुल द प्लग आउट फर्स्ट, सबसे पहले इसका जो प्लग है उसको बाहर निकाल देना चाहिए क्लीनिंग में, ठीक है। यूज़ रनिंग वार्म वाटर फॉर वॉशिंग, गर्म चलते हुए पानी में इसको वॉश करना चाहिए। रिंस द क्लीन ब्लेंडर लेग अंडर द टैप, जो भी इसका ब्लेंडर लेग है वो किसके टैप के नीचे लगा के उसको साफ़ कर देना चाहिए। हैंग इट अप ऑन इट स्टैंड, इसको इसके स्टैंड पर लटका देना चाहिए। प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर में क्या आएगा, असेंबल द फूड प्रोसेसर फर्स्ट, सिक्योर द बोल टू द इलेक्ट्रिक बेस। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, असेंबल करना चाहिए फूड प्रोसेसर को। फर्स्ट सिक्योर द बोल टू द इलेक्ट्रिक बेस, जो इलेक्ट्रिक बेस है उसमें उस जो उसकी कटोरी होती है उसको रखना चाहिए। स्लाइड द ब्लेड इनटू प्लेस, उसके बाद जो उसके ब्लेड वगैरह हैं उसको स्लाइड कर देना चाहिए उनके प्लेस पे। एंड टाइटन द सेम, उसको टाइट कर देना चाहिए। डोंट स्विच ऑन अंटिल असेंबलिंग इज़ कम्प्लीट, जब तक असेंबलिंग कंप्लीट ना हो जब तक उसको स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। ऐड द रेसिपी इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद जो भी रेसिपी इंग्रेडिएंट्स उनको ऐड करना चाहिए। ऐड द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रोसेसिंग वन बाय वन, और जो भी उसकी रिक्वायर्ड होती है इंग्रेडिएंट्स प्रोसेसिंग करनी चाहिए एक करके, ठीक है। कट लार्जर इंग्रेडिएंट्स इनटू स्मॉल पीसेस बिफोर प्रोसेसिंग, मतलब बड़े बड़े इंग्रेडिएंट्स को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में काट के प्रोसेसिंग से पहले डाल देना चाहिए। प्रोसेस योर फूड, उसके बाद तो अपने फूड को प्रोसेस करना चाहिए। प्रॉपरली सिक्योर द कंटेनर, जो भी कंटेनर है उसको ऊपर से अच्छे से प्रेस करके वो कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, रन करना चाहिए मतलब चलाना चाहिए, और पल्स बटन या फिर पल्स बटन पे चलाना चाहिए, ठीक है। देर आर स्पीड इंडिकेटर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 4, इसके अंदर स्पीड इंडिकेटर्स भी होते हैं जो 1 से 4 तक जाते हैं, ठीक है। ऐड एनी एडिशनल इंग्रेडिएंट्स, अगर तुम्हें उसके अंदर कोई एडिशनल इंग्रेडिएंट डालने हैं तो भी डाल सकते हो। बिफोर एडिंग एनी फर्दर इंग्रेडिएंट्स, अगर तुम्हें उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट डालने से पहले स्टॉप द अप्लायंस एंड द ऐड, मतलब उस जो भी अप्लायंस है उसको बंद करके उसके बाद उसके अंदर डालना चाहिए। वंस अगेन द कंटेनर बिफोर रनिंग द अप्लायंस, तो उसके बाद जब उसके अंदर डाल दो ऊपर से अच्छे से बंद करो, उसके बाद ही उसको चलाओ दोबारा से, ठीक है। पोर आउट द इंग्रेडिएंट विद द हेल्प ऑफ द स्पैटुला, स्पैटुला की मदद से जो भी इंग्रेडिएंट है तुम्हारा बन गया उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है क्लीनिंग में, लेट द अप्लायंस कूल आफ्टर यूज़, उस यूज़ के बाद पहले अप्लायंस को ठंडा होने दो। मूव द प्लास्टिक पार्ट्स एंड ब्लेड्स इनटू द सिंक एंड वॉश देम विद सोप एंड वाटर, पानी या सोप की मदद से जो भी उसका प्लास्टिक पार्ट है उसको अच्छे से सिंक के नीचे धो लेना चाहिए। यूज़ ए डैम्प क्लॉथ टू वाइप डाउन द इलेक्ट्रिक पार्ट, जो भी डैम्प क्लॉथ से उसको अच्छे से इलेक्ट्रिक पार्ट को साफ़ कर लेना चाहिए। रिमूविंग एनी स्मीयर्स ऑफ फूड और लिक्विड, जो भी फूड या लिक्विड अगर आसपास उसके ऊपर गिर गया है तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। लेट द पार्ट्स ड्राई बिफोर रीअसेंबलिंग द फूड प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर में जो भी उसके रीअसेंबलिंग वगैरह करनी है तो पहले पार्ट्स को सूख जाना चाहिए उसके बाद ही करना चाहिए दोबारा। नेवर सबमर्ज द इलेक्ट्रिक सेक्शन इन वाटर, जो भी उसका इलेक्ट्रिक सेक्शन है उसको पानी में कभी नहीं डालना चाहिए। स्पेशली व्हेन इट्स प्लग्ड इन, ज़्यादातर कब ध्यान रखना जब वो तार उसमें प्लग लगी हुई हो, ठीक है। इट विल रियून द फूड प्रोसेसर, ये फूड प्रोसेसर को रियून मतलब ख़राब कर सकता है। इट इज़ विनाश कर सकता है, मतलब रियून मतलब होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ टू यूज़ इन सच अ वे, तो कभी भी ये दोबारा सेफ़ नहीं बचेगा यूज़ करने के लिए, ठीक है। हैंडल द शार्प पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग ब्लेड्स, जो भी प्रोसेसिंग के ब्लेड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, उसको ध्यान से हैंडल करना चाहिए। वेरी केयरफुली वाइल क्लीनिंग देन, जब भी तुम उसको साफ़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव ओवन।
माइक्रोवेव ओवन में क्या है, सेटिंग अप द माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की सेटिंग अप कैसे करते हैं। प्लेस द माइक्रोवेव ऑन ए फ्लैट ड्राई सरफेस, माइक्रोवेव को एक फ्लैट सूखी जगह पर रखना चाहिए, ठीक है। चेक दैट द रोलर रिंग एंड ग्लास ट्रे आर सिक्योर इन द माइक्रोवेव, तो रोलर रिंग वगैरह जो इसकी ग्लास ट्रे हैं उसको सिक्योर करना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए माइक्रोवेव में सही लगे हैं वो कि नहीं। प्लग द माइक्रोवेव इनटू ए पावर सॉकेट, उसके बाद पावर सॉकेट में इसका जो प्लग है उसको लगाना चाहिए। क्लोज द डोर सिक्योरली, और इसका जो डोर है उसको अच्छे से क्लोज कर देना चाहिए। फिर इसके क्लीनिंग में आएगा, प्रिपेयरिंग ए सॉल्यूशन यूजिंग वाटर एंड विनेगर ऑन और लेमन जूस, लेमन जूस डाल सकते हो या पानी की मदद से, विनेगर की जगह लेमन जूस डाल के इसका सॉल्यूशन बना सकते हो। ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा, उसके अंदर 1 टेबल स्पून होती है जो हमारी, उतना बेकिंग सोडा डालो। इन केस द ओवन स्मेल, अगर स्मेल आ रही हो किस में से, ओवन में से। कीप अ वुडन स्पून, एक लकड़ी की चम्मच लो, इन द बोवल टू अवॉइड ओवर हीटिंग द सॉल्यूशन, ताकि जो उसका सॉल्यूशन है वो ज़्यादा ओवर हीट ना हो जाए उस बोवल के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, अच्छा एक था सेटिंग अप द माइक्रोवेव, नीचे है वार्मिंग अप फूड इन द माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में जब तुम खाना पकाते हो या गर्म करते हो, ठीक है। फूड शुड बी अरेंज्ड इन ए रिंग और ए सेरेमिक प्लेट, जो तुम्हारा फूड है उसको किस में अरेंज करना चाहिए, एक रिंग में मतलब गोलाकार में करना चाहिए, और सेरेमिक प्लेट में करना चाहिए, या फिर और इन ए ग्लास बोल, या फिर कोई भी ग्लास की बोल हो उसके अंदर। फॉर इवनली हीटिंग द फूड, जो क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, फूड हीट होकर गर्म होता है। फूड इन द सेंटर टेक्स लॉन्गर टू हीट, जो बीच वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में, ठीक है। कवर द फूड विद माइक्रोवेवेबल प्लास्टिक कवर, उसके बाद जो खाना है उसको माइक्रोवेवेबल कोई भी प्लास्टिक कवर आता है उसको कवर कर सकते हो उससे। सेट द टाइमर एज रिक्वायर्ड, जो भी टाइमर की ज़रूरत है उतना टाइमर तुम उसमें सेट कर सकते हो। क्लोज द डोर सिक्योरली, और जिसका डोर है उसको अच्छे से बंद कर देना चाहिए। प्रेस द स्टार्ट बटन टू स्टार्ट द माइक्रोवेव, और उसके बाद स्टार्ट बटन को दबा के माइक्रोवेव चला सकते हो। वार्म द फूड अ लिटल एट ए टाइम, मतलब कि गर्म करना चाहिए खाना थोड़ा ही एक समय में उसके अंदर। स्टार्ट बाय हीटिंग द फूड फॉर 1 मिनट, 1 मिनट मतलब उसको स्टार्ट करना चाहिए 1 मिनट से। देन टेक इट आउट ऑफ द माइक्रोवेव फॉर चेकिंग रीहीट इफ़ नीडेड, तो जब खाना अगर गर्म हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो दोबारा उसको रीहीट भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्लीनिंग में आएगा, हाई इन द माइक्रोवेव, हाई वाले माइक्रोवेव में क्या कह रहे हैं, वेट फॉर 5 मिनट बिफोर ओपनिंग द माइक्रोवेव, माइक्रोवेव को ओपन करने के 5 मिनट तक उसको खुला छोड़ देना चाहिए। सो दैट द स्टेम कैन बी लूजन मक, अच्छा जो उसके अंदर भाप वगैरह बनी है वो बाहर निकल जाए। रिमूव द बोवल एंड द टर्न टेबल बिफोर वॉशिंग द माइक्रोवेव विद सोपी वाटर, सोपी वाटर की मदद से उसका जो भी वॉशिंग वगैरह है उस बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आगे।